नाव बांध रखी थी। भगवान खड़े हो गए। अब केवट भगवान से कहता है, अब बताइए प्रभु कहाँ जाना है? बोले पार जाना है। केवट ने कहा कैसे जाओगे? बोले तेरी नाव पे बैठ के जाएंगे। केवट भैया कहने लगे, बोले हम बिठाएंगे नहीं तो क्या बिना बिठाए चले जाओगे? भगवान ने कहा क्यों, हमें नाव पर नहीं बिठाएगा? केवट ने कहा सबको बिठा लेंगे लेकिन तुम्हें नहीं बिठा सकते। कहा क्यों? बोले अगर तुम्हें बिठा लिया, एक तो नंगे चरण से आ रहे हो, तुम्हारे पैर में पादुका नहीं है, कहीं मिट्टी धोखे से हमारी नाव में थोड़ी सी ही लग गई तो नारी बन जाएगी, और अगर नारी बन गई तो एक एक नारी का खर्चा चलाने के लिए दिन रात नवैया चलाता हूँ फिर भी नहीं कमा पाता। और दो दो नारियां हो जाएंगी तो घर में झगड़ा भी बढ़ेगा, फिर तो व्यापार भी बढ़ेगा, परिवार भी बढ़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपनी नाव पर नहीं बिठा सकता हूँ। लक्ष्मण भैया कहने लगे प्रभु ये केवट क्या बोल रहा है? तब तक केवट ने इशारा किया, छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। हे प्रभु आपने एक बार पत्थर की शिला को स्पर्श किया, वो नारी बन गई। तरनी मुन घरनी हुई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। अरे वो नारी बन गई तो काम हो गया, हमारी नवैया नारी बन गई तो धंधा चौपट हो जाएगा, मैं नहीं बिठा सकता। लक्ष्मण भैया कहने लगे प्रभु जब आपने पत्थर की शिला को तारा था तो तीन के अलावा चौथा नहीं था। भाई गुरुदेव विश्वामित्र लक्ष्मण भैया राम, पर इसे किसने बता दिया कि आपने पत्थर की शिला को नारी बना दिया? तब तक लक्ष्मण भैया ने कहा, हे रघुनंदन काहि तुम्हार मरम मैं जाना। मरम माने क्या अच्छाई क्या बुराई क्या सरलता, जो जान ले समझो आपके अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या सरलता है, क्या क्रोध है, जो आपके अंदर तक के भाव को परख ले समझो वही आपके मरम को जानता है। तो लक्ष्मण भैया कहने लगे हम कभी भगवान का मरम नहीं जान पाए। लक्ष्मण हुआ मरम न जाना, जो कछ चरित्र रचा भगवान। और ये कहता है कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। केवट भैया कहने लगे प्रभु हम तुमको अपनी नाव पर नहीं बिठा सकते, टूटी फूटी नाव है, इसी नाव से मैं अपना परिवार पालता हूँ कि यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारू, नहीं जाने हो कछु अवर कवारू। यही प्रतिपाल सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कवारू। ओ जो प्रभु पारे अवसेगा मोहि पद पदम पखारन कहू। जो प्रभु पार अवसी गाचहु, मोहि पद पदम पखारन कहू। आज केवट भैया भगवान से कहते हैं यही प्रतिपाल हूँ सब परिवारों, नहीं जानहु कछु अवर कवारो। हे प्रभु और कोई व्यापार भी नहीं जानता जो मैं अपना परिवार पाल लूं। दिन रात नवैया चलाता हूँ, उससे जो कुछ धन मिल जाता है उसी से परिवार पालता हूँ, इसलिए प्रभु मैं तुम्हें नहीं बिठा सकता। तो भगवान ने कहा अच्छा तो हम पार कैसे जाएं? केवट ने कहा थोड़ा आगे बढ़ जाओ, गंगा जी के घाट पर अनेक नाव मिलेंगी आपको, किसी पर बैठ करके चले जाओ। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा तो गंगा जी के घाट पर एक भी नाव नहीं है। भगवान ने कहा प्यारे एक भी नाव नहीं है, किस पे बैठ के जाएं? तो केवट ने कहा तो फिर हमारी नाव पर जब कोई न मिले तो केवट तैयार है। तो भगवान ने कहा ठीक है फिर बिठा कर पार करो। बोले ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करोगे महाराज? बोले दो साधन हैं आपके पास, एक तो कोई और नवैया मिल जाए उस पर बैठ करके चले जाओ। अब नवैया तो है नहीं, तो ऐसा करो पहले अपने चरण धुलवा लो,
आपके चरण में रज मिट्टी नहीं लगेगी, फिर हम अपने वस्त्र से आपके चरणों को पोंछ करके, साफ करके, सुरक्षित करके पहले हम चेक कर लें, उसके बाद में नाव पर बिठाएंगे। भगवान को हंसी आ गई। अच्छा, भगवान को केवट ने प्रणाम नहीं किया। भगवान जब मिले हैं तो एक अनजान की तरह केवट भगवान के सामने खड़ा है, प्रणाम नहीं किया। प्रणाम जब किया जब अपना कार्य सिद्ध कर लिया, केवट उतर दंडवत की नाम, पहले प्रणाम नहीं किया, क्योंकि वो जानता है जब जब इनके चरणों के पास गए तब तब इन्होंने आने न दिया। आज अपने भाव से संकेत कर रहा है, हे रघुनंदन, कसम मां गंगा की, जब तक तुम नहीं कहोगे तुम्हारे चरणों में हाथ नहीं लगाऊंगा। खड़ा है सीना तान करके। अच्छा, भगवान कैसे कह दें? केवट की चतुराई देखो, ये नहीं कह रहा है कि मैं तुम्हारे चरणों को धुलूंगा तब पार उतारूंगा, बल्कि भगवान से कहता है तुम्हें पार जाना है तो तुम हमसे कहो कि चरण धुलो। जो प्रभु पार अवश्य गाचयहूं, अगर आप पार जाना चाहते हैं तो मोहि पद पदम पखारन कयहु। आप हमसे कहो कि केवट चरण धुल फिर पार उतार। अच्छा, भगवान कैसे कह दें? हम आप भी किसी से नहीं कह सकते आओ भैया हमारे पैर छुओ, आओ भैया हमारे पैर धुलो, तो फिर परमात्मा कैसे कह दे? कह भी नहीं सकता, क्योंकि जानकी भी खड़ी है, लक्ष्मण भी खड़े हैं, कैसे पैर धुलवा दे? भगवान शांत हो गए। केवट भैया कहने लगे जाना है कि नहीं? भगवान ने कहा जाना है। कहा तो सोच क्या रहे हो? भगवान ने कहा ये सोच रहा हूं कि जिस गंगा के घाट पर अनेक नाव लगी रहती थी, आज तेरे सिवा एक नाव क्यों नहीं है? वो भी कारण है, गंगा के किनारे सिर्फ केवट की नाव है, बाकी किसी की नवैया नहीं है। कारण है, जब भगवान श्रृंगवेरपुर आए तो एक दिन पहले सब अपनी अपनी नवैया को सजा रहे थे कि प्रातः काल भगवान आएंगे तो हमारी नाव पर बैठेंगे, जिसकी अच्छी नवैया सजी होगी उसी पर भगवान यात्रा करेंगे। तो कुछ वहां पर पैसे वाले अमीर थे, अपनी अपनी नवैया सजा रहे थे, लेकिन केवट बेचारा गरीब है, टूटी फूटी नाव थी, बिछाने के लिए शुद्ध बिस्तर भी नहीं है केवट के पास। जब नवैया की तरफ नजर डाली तो सब सजी धजी नाव हैं, एक केवट की ही नाव है जिसमें कोई सजावट नहीं है। केवट को रोना आ गया, रोने लगा और हाथ में गंगा जल लिया और कहा, हे गंगा मैया, तूने इतनी गरीबी क्यों दे दी जो आज भगवान मेरे द्वार पर आएंगे तो मैं अपनी नाव को भी नहीं सजा सकता। अगर कहीं प्रभु इन सजी हुई नाव पर बैठकर चला गया तो बरसों की मेहनत बेकार जाएगी। हे गंगा मैया कृपा करो। और रोने लगा। केवट ने जिस समय रोना प्रारंभ किया तो भैया केवट की धर्म पत्नी दौड़ती हुई आई, महाराज काहे को रो रहे हो, क्या हुआ? केवट कहता है, आज मैं दिन रात गंगा में नाव इसलिए चलाता हूँ कि कभी न कभी तो प्रभु आएगा ही, मेरी नैया को पार लगाएगा। पर जरा देख, सबकी नवैया सजी है, एक मेरी नवैया ऐसी है जिसमें बिछाने का शुद्ध बिस्तर नहीं है। कहीं परमात्मा आ गया और सजी हुई नाव पर बैठ करके चला गया तो बता, मेरी बरसों की मेहनत बेकार चली जाएगी, मैं क्या करूंगा? तो धन्य है केवट की पत्नी, बड़ा सुंदर जवाब दिया, महाराज अगर आपका प्रेम सच्चा है भगवान से तो भगवान तुम्हारी सजावट नहीं देखेगा, भगवान तुम्हारे स्वभाव को नहीं देखेगा। भगवान जब कृपा करता है तो केवल भगत के प्रेम को देखता है। भगवान काहे का भूखा है? प्रेम का। कि राम ही केवल
प्रेम पियारा हो राम ही केवल प्रेम पियारा हो जाने ले हो सो जान निहारा जाने जान ले हो सो जान निहारा ओ राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले हो सो जान निहारा राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले हो सो जान निहारा ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न बाबा मोहि कपट चल छिद्र न बाबा। आज पत्नी कहती है महाराज राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले सो जान लिया। राम जी केवल प्रेम के भूखे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान प्रेम और भाव का भूखा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ बीद डालो तो कभी लेता नहीं और भाव से एक फूल दे दो वो उसे स्वीकार है। भाव बिन सोने पुकारे वो कभी सुनता नहीं और भाव से एक टेर कर दे वो उसे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भगवान काय का भूखा भाव का। अरे भैया बिना भाव के सब्जी नहीं बिकती, बिना भाव के कपड़ा नहीं बिकता, बिना भाव के इंसान नहीं बिकता, तो बिना भाव के भगवान कैसे बिक जाए। धर्म पत्नी समझा रही है प्रेम सच्चा रखो भगवान से। प्रेम अगर सच्चा है तो भगवान सजावट नहीं देखता। भगवान कहता है मुझे जब भी चढ़ाओ तो कोई ऐसी चीज चढ़ाओ जो मैंने तुम्हें दी न हो। अगर तुम पुष्पमाला चढ़ाते हो वो भी भगवान की है, पैसा चढ़ाया वो भी तो भगवान का दिया हुआ, शरीर चढ़ाया वो भी भगवान का दिया हुआ, पर ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान देता नहीं है? वो होता है व्यक्ति का भाव। भाव तुम जागृत करते हो, भगवान नहीं देता है। तो भगवान कहता प्यारे हमको भाव चढ़ाओ। धर्मपत्नी कहती है महाराज चिंता ना करें, ये मेरा वचन है, अगर राम जी आएंगे तो तुम्हारी ही नाव पर बैठेंगे। केवट को पत्नी के वचनों पर विश्वास हुआ, नवैया बांध दी, श्रृंगबेरपुर पहुंच गया और निषाद से भेंट हो गई। निषाद निषादों का राजा है। हे निषाद राज केवट का प्रणाम स्वीकार करें। केवट ने कहा प्रणाम किया। निषाद ने कहा कहो केवट क्या बात है? बोले महाराज मेरा वरदान दे दो। एक बार निषाद के प्राण बचाए केवट ने, तो निषाद ने कहा वरदान मांगो। केवट ने कहा जब समय आएगा तब मांगेंगे। आज केवट ने सोचा हमारा समय आ गया। अब निषाद को क्या पता था ये वरदान कौन सा मांगेगा। निषाद ने कहा मांगो वरदान। केवट भैया ने कहा हे निषादों के राजा निषाद राज, आप अपने नगर में जाइए और सारे नगर में डिडोरा पिटवा दो, कल कोई गंगा के किनारे नवैया न लगाए। अब निषाद को क्या पता था कि किसी की नहीं इसकी नवैया लगेगी। राजा है, एक राजा जो कहेगा प्रजा करेगी। डिडोरा पिटवा दिया, कल कोई गंगा के किनारे नाव ना लगा।
राजा की बात मानकर किसी ने नाव नहीं लगाई, केवट ने अपनी नवैया लगा दी जाकर के। निषाद कहते हैं, अरे केवट तूने इसीलिए डिलोरा पिटवाया कि तेरी नाव लग जाए, किसी और की ना लग जाए। तो केवट भैया कहने लगे, जब जान ही गए हैं तो चुप्पी साध के खड़े रहो। अब निषाद भैया शांति से खड़े हैं। केवट हाथ भी भगवान के आगे नहीं जोड़ रहा है और आराम से खड़ा, बोले महाराज पार जाना है कि नहीं? भगवान ने कहा जाना है। केवट भैया कहने लगे, उतराई नहीं है का? भगवान ने कहा नहीं। बोले तो ठीक है, हम तुमसे उतराई नहीं लेंगे, फ्री में पार उतार दूंगा। लक्ष्मण भैया कहने लगे, तेरा क्या विश्वास, तू उतराई नहीं लेगा? तब केवट भैया ने भगवान से कहा कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चाहूं, मोहि राम रायो रे आन दशरथ, शपथ सब साथी करो, बरु धीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाय तब लगे न तुलसीदास, पाल पार उतारियो। केवट भगवान से कहता है, हे प्रभु, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चाहूं। तुम्हारे चरणों को धुल करके, नवैया पर बैठा करके गंगा के पार उतार दूंगा, लेकिन उतराई नहीं लूंगा। तो लक्ष्मण भैया ने कहा, क्या गारंटी है? तो आज केवट जल्दबाजी में बोल कुछ और रहा था, बोल कुछ और गया। भगवान से कहने लगा, देखो महाराज, मोय राम रायुर आन दशरथ, पहले राम की सौगंध खाई, उसके बाद में अपने पिता की सौगंध खाने जा रहा था, तो जल्दबाजी में राम के पिता की सौगंध खा गया। मोय राम रायुर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। अब भैया जब दशरथ की शपथ खाई तो लक्ष्मण ने बाण निकाल लिया। एक केवट, मेरे पिता को नहीं जानता और मेरे पिता की शपथ खाई, आज तक मैंने अपने पिता की शपथ नहीं खाई, आज तू लक्ष्मण के बाण से नहीं बच सकता। और लगा दिया केवट के सीने पर बाण। अब केवट के सीने पर बाण लगा है, लेकिन फिर भी केवट कहता है कि बर तीर मारहूं लखन पे, जब लगिन पाय पखारे हो, और तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हम। हे लखनलाल, आज तुम मेरे बाण क्यों न मार दो? कसम माँ गंगा की, जब तक ये चरण नहीं धुलवाएंगे मैं पार नहीं उतारूंगा। और आप कहते हो अगर बाण मार दोगे तो हमारा तो फायदा होगा और तुम्हारी हानि हो जाएगी। लक्ष्मण भैया ने कहा, बोले जिसके प्राण निकल जाते हैं उसका कभी फायदा होता है? केवट ने कहा, होता है, हमारा होगा, तेरा कैसे फायदा होगा? तब केवट ने हंस करके जवाब दिया, हे लखनलाल, ये न सोचो कि मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम वही शेषावतार हो, जब मैं प्रभु के पास जाता था तुम फुसकार मार कर भगा देते थे। और मैं वही जो कछुआ था ना, मैं वही केवट हूँ, मुझे पहचानो। आप साक्षात काल के अवतार हैं और काल के हाथों यदि मैं मरूंगा तो पास में आपके महाकाल यानी राम जी खड़े हैं, इनके चरणों में मेरे प्राण निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पास में माँ गंगा है, मेरे शरीर का जल प्रवाह माँ गंगा में होगा, तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा? इसलिए हम तो चाहते हैं तुम मार दो। अरे जब मरूंगा तो कोई सामने नहीं होगा, आज लक्ष्मण के हाथों मरूंगा और राम के चरणों में मरूंगा और शरीर जाएगा माँ गंगा में, तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत न। मारना चाहते हो तो मार दो। अब लक्ष्मण ने वापस बाण अपने तरकस में रख लिया। जय श्री राम जी ने देखा कि केवट की बात को सुनकर के लक्ष्मण का बाण फिर तरकस में पहुंच गया।
लक्ष्मण का नियम था कि एक बार तरकस से बाण निकल जाए तो फिर दोबारा जाता नहीं था, पर केवट के वचनों को सुन करके लक्ष्मण ने दोबारा बाण रख लिया। और भगवान ने जब देखा तो भगवान खिलखिला करके गंगा के किनारे हंसने लगे कि सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा आयन चितहि जान की लखन तन। केवट की बातों को सुन करके लक्ष्मण और सीता जी की तरफ देख करके हंसने लगे। बिहसे करुणायन चितहि जानकी लखन तन। पहले जानकी की तरफ देखा और हंस दिए भगवान। मैया जानकी ने कहा हमारी तरफ काहे देख रहे हैं प्रभु, हमने तो कुछ नहीं किया। बोले तुम्हारी तरफ इसलिए देख रहा हूं कि जब तुम्हारा हमारा विवाह हुआ, तुम्हारे पिता जनक थाल में जल लेकर आए, मैंने चरण नहीं धुलने दिए। आज केवट कहता है कि चरण धुलवाओ। अब जानकी तुम बताओ, अगर चरण धुलवा लिए तो तुमको दुख होगा कि हमारे पिता से नहीं धुलवाए, जिसको जानता नहीं उनसे चरण धुलवा रहे हो, तुमको दुख नहीं होगा? मैया सीता ने दृष्टि झुका ली। दूसरा संकेत लक्ष्मण की तरफ किया। लक्ष्मण, मेरे चरणों की सेवा के लिए तुमने अपनी जन्म देने वाली माँ का त्याग कर दिया, हमारे चरणों की सेवा के लिए। आज गंगा के किनारे रहने वाला केवट हमारे चरणों की सेवा लेकर जा रहा है, तो 14 वर्ष तक नींद कैसे आएगी? तीसरा संकेत किया जानकी और लक्ष्मण जी की तरफ। इसे ध्यान से देखो, ये पूर्व जन्म का कछुआ है। चरणों के पास आता था लक्ष्मी तुम भगा देती थी, शीश के पास आता था तो तुम भगा देते थे। तब से इतने सौगंध खा ली कि जब तक हम नहीं कहेंगे ये चरणों में हाथ भी नहीं लगाएगा। इस दोहे के 127 कारण हैं। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितहि जानकी लखन तन। केवट भैया खड़े हैं, बोले प्रभु बड़ा विलंब हो रहा है, पार जाना है कि नहीं, नहीं तो दूसरे यात्री को बिठा करके पार करूं। भगवान को हंसी आ गई, बारे कितना अधिकार दिखा रहा है केवट। भगवान ने सोचा अब ये मानेगा नहीं, तो भगवान ने इशारा कर दिया कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, हो सोई कर जेहि तब नाव न जाए, सोई कर जेहि तब नाव न जाई, वो बेग आने चलो पाय पखारो, बेग आने चलो पाय पखारो, हो तब विलंब उतारहि पारो, हो तब विलंब उतारहि पारो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जहि तब नाव न जाए। प्रभु कहने लगे ठीक है केवट, तू वही हमारे साथ कर जिससे तेरी नवैया न जाए, तेरा व्यापार न रुके। बेग आन जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार ही पारू। विलंब हो रहा है, चल आजा हमारे चरण धुल फिर पार उतार दे। आज जैसे ही केवट ने सुना कि भगवान ने कहा है, दौड़ करके गया और जाकर के क्या लेकर के आया? कठौता लेकर के आया कि केवट राम रजायो सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, वो पानी कठौता भर लई आवा, पानी कठौता भर लई आवा, पानी कठौता भर लई आवा, पानी कठौता भर लई आवा। भगवान ने आज्ञा दी कि हमारे पैर धुलो,
लेकिन फिर भी केवट की चतुराई नहीं छूटी। क्या लेकर के आया? केवट राम रजाई सुपावा पान कठौता भरी लैया। कठौता लेकर के आया। सोचा धोखे से अगर मिट्टी लग गई तो पुत्र बन जाएगा, कठौती लेके जाएंगे तो कन्या बन जाएगी। कठौता लेकर गया, पुत्र बनेगा, दूसरी नवैया बनवा दूंगा, फिर पैसा आएगा, व्यापार चलेगा। कठौता और ज्ञानी भी है। कठौता काहे का लेकर के आया? लकड़ी का। बोले प्रभु तपस्वी भेष में रह रहे हैं, धातु स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए लकड़ी का पात्र लेकर के आया। और तीसरा कारण, लकड़ी का पात्र इसलिए लेकर के आया क्योंकि लकड़ी के पात्र में यदि आप जल भर दो और जल भरकर रख दो, कुछ देरी के बाद अगर जल फेंक भी दो तो लकड़ी सोख लेती है। सोचा भगवान के जब तक चरण धुलेंगे तब तक चरणामृत सोखती रहेगी लकड़ी, और फिर अगर चरणामृत पी भी गए तो प्रभु का चरणामृत जो है वो कठौता सोख लेगा। फिर धर्म पत्नी से कहेंगे बढ़िया रोटी बना बना के रखो, नित्य प्रतिदिन भगवान का प्रसाद मिलेगा। इसलिए कठौता लेकर के गया। कठौता में जल भरा और जल भर करके जब भगवान के चरण धुलने लगा, तो जब एक चरण धुले तो भगवान रेत में रख लें। जैसे ही रेत में रखें वैसे ही फिर रेत भगवान के पैर में लग जाए। अब केवट भैया देखते रहे, नहीं रहा गया। अरे प्रभु हम जितना धुलते हैं उतना ही गंदा करते हो। तो भगवान ने कहा तो बता हम रखे कहाँ पैर? बोले जिस पैर को धुल दें वो रेत में न रखना। भगवान ने कहा तो कहाँ रखे? बोले एक पैर से खड़े रहो। भगवान ने कहा हम एक पैर से खड़े रहे? केवट ने कहा क्यों? हम जैसे भक्त जब तुम्हारे लिए एक पैर से खड़े रहते हैं तो क्या तुम एक बार अपने भगत के लिए नहीं खड़े रह सकते? एक पैर से खड़े रहो। अब जब भगवान के चरण धुले तो भगवान एक पैर से खड़े हो जाएं। अब भगवान का शरीर कांप रहा है। लक्ष्मण भैया को बड़ा दुख हुआ, प्रभु अब इसने हद कर दी, आपको एक पैर से खड़ा कर दिया। केवट भैया ने सुन लिया, प्रभु आप एक पैर से खड़े नहीं हो पा रहे हो? भगवान ने कहा नहीं। बोले तो फिर खड़े क्यों हो? ये दोनों हाथ जो है ना हमारे शीश पर रख दो और हमारे शीश का सहारा लेकर के खड़े हो जाओ। बोले भक्त और भगवान की धन्य है केवट। भगवान से कहता है अपने हाथों से हमारा शीश पकड़ लो, हमारे सर पर हाथ रख लो। लक्ष्मण भैया ने कहा जल्दी हाथ सर पर रख दो, इसकी बुद्धि सुधर जाए। केवट ने कहा सावधान लक्ष्मण, बुद्धि तो पहले से सुधरी है और जब रघुनंदन हाथ रख देंगे तो और बुद्धि सुधर जाएगी। लक्ष्मण भैया सोचने लगे अब हम इन दोनों के बीच में नहीं बोल सकते। क्यों? भगत के बस में है भगवान। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। चरण धुले, चरण धुलने के बाद चरणामृत का पान किया। अपनी धर्म पत्नी अपने बच्चों को चरणामृत का पान दिया। लक्ष्मण भैया ने कहा हो गया, अब पार उतारेगा। केवट ने कहा अभी कहाँ हुआ महाराज, अभी तो शुरुआत हुई है। कहा अब क्या बचा? बोले एक बात बताओ, हमने सुना है वशिष्ठ के यहाँ तुमने विद्या पढ़ी है। भगवान ने कहा बोले तो फिर मंत्र भी आते होंगे, पितर कैसे तारे जाते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा आते हैं। बोले तो मंत्र बोलना शुरू करिए, हमें तो तार दिया, हमारे पितरों को कौन तारेगा? लक्ष्मण भैया कहने लगे धन्य है प्रभु, हम क्षत्रिय होकर कभी कर्मकांड नहीं किया, पर आज ये केवट कर्मकांड करवा रहा है। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितुर पार कर प्रभहि पुन मुदित गयौ लय पार। अपने आप तो तरा ही भगवान मंत्र बोल रहे हैं, केवट चरणामृत छींटा देकर के अपने पितरों को भी तार रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया? बोले अभी नहीं हुआ। अब क्या बचा है? बोले महाराज जो शेष बचा है वो गंगा की धार में पूरा हो जाएगा।
अब लक्ष्मण भैया भयभीत हो गए, गंगा की धार में क्या करेगा ये। नाव लाए, नाव किनारे पर बांध दी। सबसे पहले मैया जानकी को बिठाया, फिर प्रभु श्री राम, फिर भैया लक्ष्मण, फिर निषाद राज। और जैसे ही नाव पर बैठे तो केवट क्या कर रहा है कि पार नहीं उतार रहा है, गंगा की धार में ले जाता है भगवान को, फिर किनारे पर ले आता है, फिर धार में ले जाता है, फिर किनारे पर ले आता है। भगवान ने कहा केवट ये क्या कर रहा है, बीच धार में छोड़ देता है फिर किनारे ले आता है। तो केवट ने कहा इसे तुम भी बीच धार में छोड़ देते हो और फिर किनारे पर ले आते हो। आज हमारे घाट पर आए गंगा मैया से भैया केवट कहते हैं, हे गंगा मैया बड़ी धीरे धीरे बहना, इतनी तेजी से न बहना कि जैसे भगवान हमको एक बार में पार नहीं करते वैसे हम इनको भी एक बार में पार नहीं करेंगे। और माँ गंगा से भैया केवट कहते हैं कि मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा